अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन मैकरोनी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च में तैयार होगी, लेकिन उससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। और इसके साथ कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और हमें अपने कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैक पेपर चिकन मैकरोनी बनाने के लिए मैकरोनी मैंने ली है 3 कप। पानी को बॉईल किया है और इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मैकरोनी। मैकरोनी आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। एक दफ़ा इसको मिक्स करें और इसको बॉईल होने दें। 7 से 8 मिनट में मैकरोनी बॉईल होकर तैयार हो जाएगी। इस दौरान आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना फिर आप बाद में भूल जाएंगे। और आज आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट रेसिपी आप किस चीज़ की चाहते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द उसको अपलोड कर सकें। इसको दरमियान में से कुछ टाइम के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से हिलाते रहना है और 7 से 8 मिनट में मैकरोनी तैयार हो जाएगी। देखिए मैकरोनी गल चुकी है। अब हम इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं। तमाम पानी इसका निकाल देंगे। ज़रा एहतियात, बहुत गर्म है। देखिए इस तरह मैंने छलनी में सारी मैकरोनी निकाल ली है। अब इस पर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। इसको 2 से 3 दफ़ा पानी से इस तरह अच्छा सा वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद इसमें अब डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑयल की। 1 टीस्पून ऑयल डालना है और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ऑयल तमाम मैकरोनी में अच्छी तरह से लग सके। और इसको साइड पर रख दीजिए। इसकी मसाला तैयार करते हैं। मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, प्याज ली है 1 दरमियाने साइज़ की। ऑयल के गर्म होने पर इसमें प्याज को शामिल करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। प्याज हमारे सौते हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने ये हरी प्याज ली है। हरी प्याज मेरे पास फ्रोज़न है, आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं। हरी प्याज मैंने ऐड की है। इसको सौते करने के बाद अब इसमें मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 बड़ा खाने का चम्मच, ये भी शामिल किया है। और इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। साथ में मैंने 1 हरी मिर्च ली है, इसको बारीक काट लिया था। इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। हरी मिर्च शामिल करने के बाद साथ ही टमाटर लिया है, 1 टमाटर मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। साथ साथ इसको हिलाते रहें ताकि मसाला नीचे ना लगे। अब यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, बॉइल्ड चिकन है, श्रेडेड है, 1.5 कप। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हुए तो मैंने इसमें ये चिकन शामिल किया है। इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक डालकर। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था और इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था। चिकन को डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ में मैंने लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज़, जिनको मैंने क्यूब में काट लिया था और फिर बॉईल कर लिया था, ये भी शामिल करेंगे चिकन के साथ। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करेंगे। अब मसालों की बारी आ जाएगी। मसालों में मैंने ली है
नमक 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर ½ टीस्पून। अब इन तीनों चीज़ों को हम अपने चिकन और आलू के मिक्सचर में डालेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे बॉइल्ड मैकरोनी, जो हमने पहले से बॉईल करके रखी थी, इसमें डाल दें। मैकरोनी डाल दी है मैंने सारी इसमें, और अब इसको मैंने अच्छा सा दोबारा से मिक्स किया है ताकि सब्जियां और मैकरोनी आपस में मिक्स हो जाए। और इसमें अब शामिल करेंगे कुछ और सब्जियां, जिनमें मैंने शिमला मिर्च ली है, ये एक शिमला मिर्च थी जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स में। बंद गोभी है 1.5 कप के करीब है, ये भी बारीक कटी हुई है। दोनों चीज़ें इसमें डालेंगे, शिमला मिर्च भी और बंद गोभी भी। मुझे ये चीज़ें क्रंची ही पसंद हैं, इसलिए मैं इनको एंड पे शामिल कर रही हूँ। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये पक जाए तो मैकरोनी से पहले डाल दें और हल्का सा इसको पकने दें, टॉस कर लें अच्छा सा। और यहाँ पर मैंने हीट कर दी है फुल, ताकि ये अच्छे से सब्जियों का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इसको फुल आंच पर इस स्टेज पर पकाएंगे, अच्छा सा टॉस करेंगे और 2 से 3 मिनट अच्छा सा फुल आंच पर पकाने के बाद मैंने आंच हल्की करके इसको थोड़ी देर पकने दिया है। हमारी ब्लैक पेपर मैकरोनी तैयार है, इसको सर्व कर लेते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। पार्सले लेंगे, अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो आप सब्ज़ धनिया ले लें, इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो अब ज़रूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को देख सकें और इन्जॉय कर सकें। रमज़ान मुबारक में हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।